जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र भजनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की गुरु परंपरा की स्कॉन कॉर्पोरेट दिवस की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के दिन हमारा इस्कॉन का कॉर्पोरेशन, आज के दिन हमारा इस्कॉन जो है, इस्कॉन का नाम आया था ऑफिशियली। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रचार स्टार्ट किया, आपको पता कहाँ से स्टार्ट किया था? न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले, अच्छा प्रभुपाद जी क्यों गए थे अमेरिका घूमने के लिए? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहते हैं कि जाओ घूम के आओ। हाँ अच्छा, तो इंडिया में क्यों नहीं करो? वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और हाँ बोले हिंदी में तो मैं कर ही रहा हूँ यहाँ, इंग्लिश में जाके तुम करो। तो वैसे उस समय प्रचार अच्छा था। भक्ति सिद्धांत महाराज के टाइम पे 64 गौड़ीय मठ की स्थापना हुई थी और भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा था। हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो हम लोग को अभी पता हो गया बहुत इजीली, हम लोग को बहुत इजीली पता हो गया कि वी आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ये पहले लोगों को पता नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो चैतन्य महाप्रभु, आपको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? सबको पता है ना? चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। क्यों आते हैं भगवान यहाँ? हाँ कौन बताएगा? 3 कारण। रुक जाओ 3 कारण नहीं पता? बताइए शशांक को। भक्ति करने के लिए, संन्यास लेने के लिए, भगवान के आने के 3 कारण। हाँ हाँ ठीक है। तो भगवान जो है 3 कारणों से आते हैं। धर्म की जब ग्लानि हो रही होती है तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इस भारत भूमि में प्रकट होते हैं और दिखाते हैं कि भक्ति किस तरह करना है। बाकी सब तो ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ना दुष्टों को मारना बहुत बड़ी बात है, ना तो संस्थापना, धर्म की स्थापना करना ही बहुत बड़ी बात है भगवान के लिए, और ना ही, और सिर्फ एक ही कारण है जो भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। बस यही एक कारण है जो भगवान के आने का एक प्रमुख कारण है। ये वाला बंद करो।
तो महाप्रभु के आने के बाद जब महाप्रभु ने सिखाया कि भक्ति कैसे करते हैं, तो महाप्रभु ने सिखाया कि भक्ति जो है विप्रलंब भाव में किया जाता है, वो टॉप मोस्ट है। विरह भाव में भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट है ना। तो उसको महाप्रभु के बाद कुछ लोग समझ नहीं पाए, और धीरे धीरे क्या है, वो शिक्षा भी जो है वो कंटामिनेटेड हो गई, और फिर लोग क्या करने लगे, किसी भी तरह से कुछ करने लग गए अपने मन से ही, है ना। उसके बाद जब बहुत दिक्कत चालू हो गया सोसाइटी में, नाम बदनाम हो गया, भक्तों का नाम बदनाम हो गया। और गौड़िया तो उस समय नहीं आया था, तो उस समय जो है ये रिलीजन इतना ख़राब हो गया था, इतनी बेकार की दृष्टि से लोग देखते थे, इसको सेक्स रिलीजन कहा जाता था, इतना बेकार करप्ट हो गया था ये। तो फिर हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से उन्हीं टीचिंग्स को वापस से शुद्ध प्रोपोगेट किया, एकदम प्योर फॉर्म में उसको प्रोपोगेट किया, और फिर धीरे धीरे प्रचार जो है स्टार्ट हुआ। फिर वो उन्होंने एक बार प्रार्थना की कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझे और भी लोगों की ज़रूरत है। तो भगवान से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी से। तो फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वैसे उनके बहुत सारे पुत्र थे, एक पुत्र जो था वो भगवान का प्योर डिवोटी, जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत महाराज। उनका भक्ति सिद्धांत महाराज का जो पहले नाम था वो था विमला प्रसाद। तो वो फिर उन्होंने फिर बहुत प्रोपोगेशन किया इस धर्म का, इस गौड़ीय मठ का जो है उन्होंने स्थापना करी। 64 गौड़ीय मठ जो है वो बनाए थे भक्ति सिद्धांत महाराज ने, और वहाँ पे सारे लोग जो हैं इसी तरह जिस तरह हम लोग कर रहे हैं ना, यही था सिस्टम। मंगल आरती, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद प्रसाद, जब सुबह जप करना, शाम को भगवद गीता क्लास करिए, पूरा सिस्टम जो था भक्ति सिद्धांत महाराज के टाइम पे भी था, और वो लोग इसको फॉलो करते थे। फिर उन्हीं के डिसाइपल हुए, बहुत सारे डिसाइपल हैं उनके, लेकिन एक प्रमुख डिसाइपल हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो है कौन? प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की। तो फिर जब प्रभुपाद जी जो थे वो गृहस्थ थे, गृहस्थ का मतलब सबको पता ही होगा, तो गृहस्थ डिवोटी थे प्रभुपाद जी, और उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनका फैमिली था पूरा, मम्मी पापा सब थे। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो अपने गुरु महाराज से जब मिले पहली बार, तो ऐसे ही ले गए थे उनके फ्रेंड, बहुत लंबा स्टोरी है। तो जब अपने गुरु महाराज से वो मिले, उनको लगा कि यार यही एकदम परफेक्ट हैं और मुझे इन्हीं की शरण स्वीकार करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा ली, और जैसे ही गुरु बनाते हैं तो कहते हैं कि गुरुमुख पद्मवाक्या चित्तते करिया एक क्या। गुरु के मुख से जो निकला हुआ इंस्ट्रक्शन है उसको अपने चित्त के साथ एक कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि गुरु की डिज़ायर को ही अपना डिज़ायर मानना चाहिए। गुरु की डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही मेरी डिज़ायर है, ये मेरा शरीर जो एक साधन है, ये गुरु की डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर उसको हार्ट एंड सोल मान लिया, उनकी डिज़ायर को। उनकी एक ही डिज़ायर थी कि तुम क्या करो, अंग्रेजी भाषा में जो है वो भगवान के नाम का प्रचार करो, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल करते थे शुरू के दिनों में, और झांसी में प्रभुपाद जी ने ओपन किया था एक लीग ऑफ डिवोटी के नाम से संस्था ओपन किया था झांसी में। वहाँ पे उनके एक डिसाइपल भी थे, आचार्य, हाँ आचार्य, नाम भूल गया मैं। तो उनके एक डिसाइपल भी थे, और वो चाहते थे प्रोपोगेट करना इसको। सिस्टम प्रभुपाद जी पहले से ही बनाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश क्या हुआ कि प्रचार जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद जी ने फिर वृंदावन का रुख किया, वृंदावन गए, संन्यास लिया, और फिर प्रभुपाद जी हमेशा यही बात सोच रहे थे कि उनके गुरु ने बोला है कि पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीज़ें छोड़ दी थी, बाकी चीज़ें भी करते जा रहे थे। जैसे जब वृंदावन में वो लेक्चर देते थे, लोगों को बैठा के इंग्लिश में लेक्चर देते थे। और वृंदावन के लोग बंगाली लोग हैं और यूपी के लोग हैं, तो इंग्लिश नहीं जानते ना यूपी के साइड। उस समय वृंदावन में इंग्लिश बहुत कम जानते थे लोग। अब प्रभुपाद जी जो है इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, तो तैयारी कर रहे थे कि उनको फॉरेन जाना है ना, वहाँ तो अंग्रेजी में लेक्चर देना होगा, तो तैयारी कर रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था,
लोग भी कह रहे थे यार स्वामी जी इंग्लिश में मतलब प्रभुपाद जी को सन्यासी महाराज हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोल रहे हैं। लेकिन उनके प्लानिंग को कोई नहीं जानता था कि उनको सारा लेक्चर इंग्लिश में ही देना है। प्रभुपाद जी के ज़्यादातर लेक्चर इंग्लिश में ही मिलेंगे आपको, बहुत कम है। जब वो इंडिया वापस आए तो फिर कुछ वो हिंदी में देने लगे, अदरवाइज़ पूरे लेक्चर वो इंग्लिश में ही दिए। तो पूरा प्लानिंग चल रहा था दिमाग में। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट था कि उनको विदेश जाना है। उनके गुरु महाराज ने बोला था कि कहाँ जाना है आपको, पाश्चात्य देश में, स्पेशली उन्होंने कहा था लंदन। लेकिन प्रभुपाद जी ने चूज़ किया यूएस। यूएस उस समय डेवलप हो चुका था और यूएस का ज़्यादा क्रेज़ था इंडिया में। तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था कहीं से, क्योंकि टिकट के भी पैसे नहीं हैं, वीज़ा भी बनाना है, वहाँ रहना भी है, कुछ ठिकाना नहीं था। तो प्रभुपाद जी एक प्रभुपाद जी की भेंट हुई थी, श्रीमती मुरारजी से उनकी भेंट हुई थी। तो वो बहुत पायस लेडी थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और वो हेल्प करती थी। तो प्रभुपाद जी एक बार उनसे मिलने के लिए गए और तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि मैडम बिज़ी हैं, आप कल आना। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मिलना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी को लगा कि जाएंगी तो इसी रास्ते से ना, कितना भी मीटिंग चलेगा, लेकिन निकलना तो इसी दरवाजे से है। तो प्रभुपाद जी उसी सीढ़ी में बैठ गए और लगभग 6-7 घंटे बैठे रहे प्रभुपाद जी। हम लोग को बोला जाए यदि किसी से मिलना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, उसके बाद प्रभु जी वो अभी टाइम लगाएगा बहुत। लेकिन प्रभुपाद जी फुल डिटरमाइंड है। सीढ़ी पे बैठे रहे। तो जब श्रीमती मुरारजी आई तो पूछी ये कौन है। तो बोले अरे स्वामी जी आपसे मिलना चाहते थे, आप बहुत बिजी थी तो यहीं बैठ गए हो। बोले अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए था, चलो आप कल आ जाओ, कल हम आपसे मिलते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी कल आए, तो उससे मुलाकात हुई तो बातें हुई और फिर वो बोले कि मुझे अमेरिका जाना है। तो वो कह रहे स्वामी जी वो तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में अमेरिका क्या करोगे जाके। प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी, लगभग 69 थी, लगभग 70 साल के थे प्रभुपाद जी। तो बोले कि वो मना करी, बोले नहीं, रास्ते में मरमुर आ गए तो टेंशन हमारी हो जाएगी, तो मना कर रही थी। लेकिन प्रभुपाद जी इतने डिटरमाइंड थे कि प्रभुपाद जी के डिटर्मिनेशन को देख के वो माता जी बोले कि ठीक है चलो हम व्यवस्था करते हैं। तो उनका पहले एक सिंधिया कंपनी की ओनर थी वो, तो सिंधिया कंपनी का एक जहाज़ चलता था, पानी वाला मालवाहक जहाज़, तो उसमें उनका व्यवस्था किया गया। तो लगभग 40 दिनों में वो मालवाहक जहाज़ जो है प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क छोड़ता है। और प्रभुपाद जी उसी 40 दिनों में प्रभुपाद जी वहीं रहते थे, वहीं अपना खुद कुकिंग करते थे और वहीं भगवान को भोग लगाते थे, वहीं शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वहीं पे जहाज़ में ही, वहीं लिखते भी थे। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक हुए और भगवान कृष्ण जो हैं आए और बताए कि भाई तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम चलो बस। प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी नहीं, बहुत अच्छी सुंदर कविता लिखी है। कौन सी है, कृष्ण तव पुण्य हो गए भाई, बहुत सुंदर पोएम है। और जब प्रभुपाद जी वहाँ पहुँच रहे थे तब भी एक पोएम लिखी कोई, बड़ो कृपा ऐसा करके कुछ है, अधमेरा प्रीति है ना एक, हाँ। तो 2 पोएम लिखी थी प्रभुपाद जी ने बंगाली में। और फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के एक सज्जन थे, उनका नाम था शायद गोपाल, उनसे मुलाकात हुई उनकी, गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल, उनसे मुलाकात। शैली तो फॉरेनर ही थी, गोपाल अग्रवाल जो थे इंडियन थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उनके यहाँ कुछ दिन रहे, फिर प्रॉब्लम होने लगी कुछ, फिर वो प्रचार की दृष्टि से फिर आगे निकल गए। और फिर प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, एक पार्क था टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, वहाँ पे प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे। जब कीर्तन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, हिप्पीज़ थे, उनको कुछ नया चाहिए था, प्रभुपाद जी ने एकदम नया दिया, क्योंकि नया अच्छा लगता है ना। बाकी सब तो जितने हिप्पीज़ थे अमेरिका को तो लगभग डिफाई कर ही दिया था कि भाई, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पकड़ के लोगों को वॉर में भेज रही थी। अभी यहाँ भी हो सकता है, हाँ, मजाक लग रहा है आपको,
यहाँ भी हो सकता है, पकड़ पकड़ के भेजेंगे। 18+ है ना सब? हाँ, सबको भेजेंगे, सबको। आप चिंता मत करो, आपको मेरे घर तो मेरे पापा रहते हैं। अच्छा। तो फिर प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे। जब कीर्तन कर रहे थे ना, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेने लग गए, और शुद्ध नाम जो है हर एक के हृदय में जो है इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं। तो उसमें से कुछ लोग प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलने लगे। फिर प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी से बातें हुई, प्रभुपाद जी ने समझाया, और फिर धीरे धीरे एक 26 एवेन्यू, सेकेंड 26 एवेन्यू, यहाँ पे प्रभुपाद जी को एक छोटा सा स्टोर रूम, ऐसे ही लगभग स्टोर रूम था, छोटा सा, और यहाँ से प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया। और टाइम हो रहा था, और प्रभुपाद जी को लगा कि उनके गुरु महाराज चाहते थे कि एक सोसाइटी रहे, मतलब ऐसे मठ टाइप से नहीं चाहते थे प्रभुपाद, चाहते थे प्रॉपर एक सोसाइटी हो, क्योंकि सोसाइटी से प्रोपोगेट करना ईजी है। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि किस तरह से मुझे बनाना है। तो उनको एक व्यक्ति मिला था, उनको प्रभुपाद वो वकील था, तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि हम कैसे बना सकते हैं सोसाइटी। तो उन्होंने बताया, बोले आप पेपर रेडी करके कल आओ। कल आए, ऐसी जनरल क्लास चल रही थी, मॉर्निंग क्लास नहीं, इवनिंग जनरल क्लास चल रही थी। जनरल क्लास में बहुत नए नए लोग आते हैं। तो उसी क्लास में प्रभुपाद जी ने कहा कि अब हम लोग एक सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, और सोसाइटी में 11 सदस्य चाहिए। तो 11 सदस्य कौन कौन होंगे, हाथ उठाइए। और सब लोग सोच रहे हैं कौन होंगे, कौन सी सूरत, अब सब नया है ना, यहाँ से रिलेशन ही नहीं है कुछ, सब नए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक आप हो गए, एक आप हो जाएंगे, एक आप हो जाएंगे, ऐसे करके वहीं से 11 लोग को चूज़ कर ले। वहीं पे बोले सबसे साइन ले लो। अब सब डर रहे हैं, बोले किस बात के साइन, कहाँ साइन करा ले रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं ले लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला डरिए मत, साइन कीजिए, एक कॉर्पोरेशन बनाना है हमको। तब जाके उस दिन जो कॉर्पोरेशन बना, वही दिन आज का दिन है। तो आज इतने साल हो गए हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे, क्योंकि प्रभुपाद जी ना एकदम क्लियर थे, प्रभुपाद जी एकदम क्लियर थे मुझे करना क्या है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी के हर कोने कोने में, गांव, शहर, नगर, हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो। कृष्ण के नाम का प्रचार नहीं, मेरे नाम का प्रचार हो। ये कौन कहा था? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए आप देखेंगे कि हम लोग जो प्रोपोगेशन कर रहे हैं, जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ कृष्ण को नहीं प्रोपोगेट करते, हम चैतन्य महाप्रभु को भी प्रोपोगेट करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है ये, और ये हो रहा है। आप देखेंगे तो लगभग पृथ्वी के हर देश में इस्कॉन का एक न एक सेंटर जरूर मिलेगा। कहीं भी चले जाइए आप, बड़े बड़े शहरों में तो आपको मिल ही जाएगा इस्कॉन का प्रसाद का दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं भी आप जाएंगे तो, इवन आप पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, या दुबई चले जाइए, या कहीं भी चले जाइए, आपको इस्कॉन का सेंटर मिल जाएगा, वहाँ पे भक्त मिल जाएंगे। इस तरह से प्रचार जो है और आगे बढ़ता जा रहा है। कम, अब चाइना चले जाइए आप, चाइना में डिवोटीज बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार मैं एक कोर्स कर रहा था मायापुर में, तो वहाँ पे मुझे एक चाइनीज़ माता जी मिली थी। क्योंकि मेरी कंपनी ने बोला था आपको जाना पड़ेगा, तो मैं मना कर रहा था भाई मैं वहाँ कहाँ खाऊंगा, क्योंकि लगभग 1 महीने के लिए रहना है, 1-2 दिन के लिए हो तो चल भी जाता है, व्रत करके आदत लग गई है, लेकिन 1 महीने के लिए रहना है तो मैं कहाँ खाऊंगा। तो मैं मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जा सकता। तो फिर वो माता जी मिली, और समझ में तो आ ही जाता है देख के। तो फिर मैं माता जी से रिक्वेस्ट किया कि माता जी आप कहाँ से, पूछा उनसे कहाँ से क्या, तो बताएं कि यहाँ से हैं। मैंने बोला कि, फिर मैंने ऑफिस में बात की जाना कहाँ है, मैच करेगा तो चला जाऊँगा। फिर अलग अलग सिटी था, फिर मैंने सोचा कि किसी कारण से अगर मेरे को जाना पड़ता भी है तो फिर मैं माता जी से कांटेक्ट करके वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट कर लूँगा। तो चाइना में भी लगभग हमारे 1.5-2 लाख भक्त होंगे, और वहाँ पे ऐसा प्रोग्रेशन नहीं होता जैसे हम लोग हरि नाम कर लेते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर ले, वहाँ नहीं होता, सब अंडरग्राउंड होता है। कई जगह अंडरग्राउंड होता है, जैसे पहले रसिया में भी ऐसे ही था, अंडरग्राउंड प्रीचिंग होता था।
मतलब यहाँ से बुक्स स्मगल करके जाती थी। इस मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जो है इसको जो है मानती नहीं थी भगवत गीता को, और वहाँ पे धर्म को नहीं माना जाता था बेसिकली रशिया में उस समय। तो इस तरह से प्रोपोगेट आप कर नहीं सकते थे। तो यहाँ से बुक्स लेके लोग जाते थे स्मगल करके, छुपा के, और वहाँ पे एक प्रिंटर होता है ना, जो हमारा प्रिंटर जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं, उससे बुक्स बनाई जाती थी। प्रिंटर के पेपर निकाल के 700 पेज 800 पेज की बुक्स बनाई जाती थी और उसको लोगों को दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था भगवत गीता को, क्योंकि पता चल गया बहुत तेज प्रोपोगेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तब डिवोटी लोग तो बहाना ही चाहिए उनको, बोले ये वही बुक है जो बैन हो गई है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना यहाँ मत करना, वहीं करते हैं, है ना। वैसे ही लोगों को जब मना करोगे ना ये नहीं करना है, वहीं पे दिमाग जाता है। तो लोगों को बोला कि ये भगवत गीता यही बैन हो गई। अच्छा बैन हो, दे दो दे दो। फिर उसको पढ़े, और रसिया में बहुत सारे भक्त हैं। आप कभी रसिया जाएं, कहीं भी चले जाएं रसिया में आपको भक्त मिल जाएंगे। जैसे इंडिया है ना, इंडिया में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भक्त मिल जाएंगे, वैसे ही आप रसिया में भी जाएंगे कहीं भी भक्त मिल जाएंगे आपको। इस तरह प्रभुपाद जी की कृपा हर जगह गई, और बुक्स के रूप में, डिवोटीज़ के रूप में, प्रसाद के रूप में। और इस्कॉन जो है पिछले 60 सालों से इसी तरह से प्रचार कर रहा है, और आगे आने वाले कई सालों तक प्रचार होगा। इस्कॉन के बारे में बताया जाता है इस्कॉन की उम्र 10,000 साल है। कितना है? 10,000 साल। तो इस्कॉन अभी इतना लंबा चलने वाला है। तो हमें भी कुछ करते रहना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा सहयोग करेंगे इस्कॉन के प्रचार के लिए, तो हमारा भी नाम हो जाएगा। प्रचार तो होना ही है। महाप्रभु भगवान ने बोला है कि प्रचार होगा, मतलब प्रचार होगा। हमें थोड़ा सा सहयोग करना है। सहयोग करने से क्या होगा कि हमारा भी नाम हो जाएगा। नहीं बोले कि अरे यार ये सोहम प्रभु ने प्रचार किया, नहीं। तो प्रचार का क्या है, आप कहीं भी संसार में एक सेंटर खोल लेंगे ना, कहीं भी मंगल आरती करेंगे, चैंटिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अपने आप सेंटर चलता है। धीरे धीरे यहाँ पे भी चलने लग गया। नहीं, कहीं भी आप खोलेंगे, पाकिस्तान में जब चल सकता है तो कहीं भी चल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने जो है इस्कॉन की स्थापना करी, और इस्कॉन के ना प्रभुपाद जी ने ना 7 मेन जो हैं वो उद्देश्य बताए कि इस्कॉन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी जब बनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि आप क्यों बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बनाया, तो पहला उद्देश्य था कि समाज में व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन की विधियों का शिक्षण देना, जिससे जीवन मूल्यों के असंतुलन को दूर किया जा सके और विश्व में वास्तविक एकता एवं शांति की स्थापना हो सके। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना तथा विश्व में यूनिटी लाना। ये वर्ल्ड में यूनिटी लाने के लिए एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था। प्रभुपाद जी का ये बोगस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी यूनिटी नहीं ला सकता। और देखिए आप अभी यूएन है ना, अब बताइए कहाँ यूनिटी है? नहीं, किसी कंट्री में यूनिटी नहीं है। अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, ईरान इजराइल से लड़ रहा है, रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, नहीं, इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा तो लड़ जाएगा। तो हर जगह लड़ाई चल रही, तो फिर यूएन किस बात का है? तो जब प्रभुपाद जी कहते थे जब तक सेंटर में कृष्णा नहीं होंगे तब तक लड़ाई चलता रहेगा। अभी सेंटर में कौन होता है? हम होते हैं खुद, इसलिए लड़ाई हो रहा है। जिस दिन सेंटर में कृष्ण होंगे, कृष्ण के लिए किया जाएगा, सारे लोग अगर कृष्ण के लिए करने लगेंगे तो कभी लड़ाई नहीं होगा। जैसे भगवान राम जब थे, राम राज्य कहा जाता है ना, तो सारे लोग ना भगवान राम के लिए करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। इसलिए लड़ाई नहीं होता था और सब लोग बहुत यूनिटी से रहते थे। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी सारे लोग भगवान कृष्ण के लिए करते थे, इसलिए कभी लड़ाई नहीं होता था। ऐसे परीक्षित महाराज के टाइम पे भी ऐसे बड़े बड़े जो अच्छे राजा हुए हैं उन सब में यही था कि राजा जो था वो धार्मिक था। राजा प्रॉपर धर्म सिखाता भी था और फॉलो भी करता, तो प्रजा भी धर्म करती थी। अभी हमारे यहाँ जो भी राजा है वो धर्म प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, इसलिए प्रजा भी उनको फॉलो नहीं करती। हालांकि अभी तो राजा है नहीं, अभी तो ये क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी नहीं है।
डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अभी तो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी डेमोक्रेसी है, सॉरी अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो अलग हो गया। हाँ, राजा का कॉन्सेप्ट, पहले राजा का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अभी जो है वो प्रजा ही चूज करती है। रूपा जी पर्पट में बताते हैं कि प्रजा भी पागल है, अब पागल लोग चूज करेंगे तो एक पागल को ही चूज करेंगे, तो कुल मिला के राजा भी बनेगा तो वो भी पागल ही रहेगा। तो इसीलिए वो राज शासन अच्छा था, पर राजा जो है भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी वो राज शासन अच्छा है, नहीं तो राज शासन भी बेकार है। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा है भारत के महान शास्त्र भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम वर्णित श्री कृष्ण की चेतना का प्रचार करना। तो भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों का प्रचार करना, जिसके थ्रू भगवान की महिमा स्थापित होती है। तीसरा उद्देश्य है संस्था के सदस्यों को परस्पर तथा श्री कृष्ण जो परम सत्य एवं परम पुरुष हैं की और निकट लाना, ताकि उनके भीतर तथा समस्त मानव समाज में यह भावना विकसित हो सके कि प्रत्येक जीवात्मा गुणात्मक रूप से भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो जितने भी लोग हैं उनको ये बताना कि हम जो हैं भगवान के अंश हैं, है ना। क्वालिटी में हम सेम हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम भगवान से बहुत अलग हैं। भगवान विभू हैं, हम लोग अणु हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं भगवान के सामने, जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, है ना। क्वालिटी में सेम है, लेकिन क्वांटिटी जो है अलग अलग है। उसी तरह से हम और भगवान अलग अलग हैं क्वांटिटी में, क्वालिटी में हम सेम ही हैं। तो ये लोगों को बताना, गाइड करना। तीसरा था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का शिक्षण देना और उसे प्रोत्साहित करना। तो पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना जो हम लोग करते हैं, कभी हम लोग यहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं, कभी हम लोग हरि नाम कीर्तन करते हैं। संस्था के सदस्यों तथा समस्त समाज के लिए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समर्पित पवित्र धामों एवं आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना करना। तो प्रचार के लिए क्या करना, केंद्रों की स्थापना करना, जैसे कि ये सेंटर, ये केंद्र हो गया। ऐसे ही आप जाएंगे तो प्रहलादपुर में एक सेंटर है, और जाएंगे तो लाडू सराय, कड़बड़िया सराय, जितने सराय हैं सब जगह हमारे सेंटर हैं। दिल्ली में तो लगभग हर गली मोहल्ले में सेंटर हमारे हैं। अब यहाँ से आप ऐसे घूमेंगे तो 3 सेंटर तो हमारे यहीं मिल जाएंगे। आप इस साइड हमारा सेंटर हो गया, बीच में जाएंगे तो IVF का सेंटर है, उस साइड जाएंगे तो अजन्मा कृष्ण पूजी का सेंटर है। तो बहुत सारे सेंटर हैं हमारे, पूरे ऑल ओवर दिल्ली को हमने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे। फिर संस्था के सदस्यों को एक दूसरे के और निकट लाना, ताकि उन्हें सरल, प्राकृतिक तथा उच्च आध्यात्मिक जीवन पद्धति का शिक्षण दिया जा सके। इस पे काम चल रहा है, लोगों को पास लाना, निकट लाना, उनको समझाना जीवन का उद्देश्य क्या है। इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना इस्कॉन का एक उद्देश्य है, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें भक्ति में आगे बढ़ने के। तो कुछ जगह ये चालू भी हो गया है, लोग रहते भी हैं। और पुराना जैसे थे ना, पहले खेती बाड़ी होती थी, लोग काम करते थे, उसमें सब लोग एक साथ रहते थे, वैसा वाला पूरा माहौल रूपा जी चाहते थे। और 7वां है उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्रिकाओं, मासिक, त्रैमासिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, 7वां उद्देश्य है प्रचार करना है भगवान के नाम का। इसके लिए हमें बुक्स चाहिए, तो बुक्स को प्रिंट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उद्देश्य है इस्कॉन का। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इस्कॉन के 7 उद्देश्य हैं, हर भक्त को ये उद्देश्य पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि उन्हें पता रहे कि इस्कॉन क्या करता है, क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।